अंधेरे का पार्क शहर के पास एक बड़ा पार्क था जिसे लोग अंधेरे का पार्क के नाम से जानते थे। रात को वहां जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था क्योंकि वहां की घटनाओं के बारे में अजीब कहानियां फैल चुकी थीं। यह कहा जाता था कि रात के समय पार्क में आवाजें सुनाई देती थीं, किसी की लहराती हुई हंसी, चीरती हुई चिल्लाहट और अजीब अजीब दिलचस्प बातें। विक्रम नामक युवक ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। एक दिन उसने दोस्तों के साथ मिलकर तय किया कि वे सब रात को अंधेरे का पार्क जाएंगे। वे सभी मिलकर पार्क की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे पार्क की मैन गेट के पास पहुंचे, एक अचानक उनके कदम ठहर गए। रात की शांति में पार्क का माहौल अचानक बदल गया। हल्के से बादल छाए हुए थे और हवा में कोई बदबू थी जो उनकी सांसों को थमा देती थी। वे दिलचस्पी से पार्क के अंदर बढ़ते गए। जैसे ही वे पेड़ों की ओर बढ़े, वे देखते हैं कि पेड़ों के शाखाओं पर अजीब अजीब आकृतियां बन रही हैं, जैसे कोई रहस्यमय चित्रकार वहां पर ही बैठा हो। एक अचानक से उनके सामने कुछ दिखता है। वे एक अदृश्य शक्ति का एहसास करते हैं जो उनके आसपास मौजूद है। वे दहले जाते हैं, परंतु उन्हें अपनी कुर्सियों से उठने की आवश्यकता होती है। उन्होंने देखा कि पेड़ों की ओर अग्रसर होकर आने वाली वाणी सुनाई देती है, तुम्हारी कुर्सियां अब और तुम्हारे नहीं हैं। विक्रम और उसके दोस्त दिग्गज हो जाते हैं। अंधेरे में वे भागते हैं, परंतु वाणी उनके पीछे आती है, बोलती है, तुम्हें खेल में शामिल होने की आवश्यकता है। खेल में हारने की सजा मौत होती है। वे पार्क में एक अदृश्य खेल के मैदान में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक अद्भुत और डरावने मानव रूप ने संवाद किया। खेल शुरू होता है और वे सभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगते हैं। खेल के दौरान वे अपने डर को मात देने के लिए आवश्यक साहस जुटाते हैं और उन्हें खुद को पराजित नहीं होने देते हैं। आखिरकार खेल समाप्त होता है और वे उन्हें हरा देते हैं। अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और वे अपने बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। एक अदृश्य शक्ति उनके सामने प्रकट होती है जो कहती है, अब तुम मेरे खेल के हो चुके हो और मैं तुम्हारे साथ खेलता रहूंगा। विक्रम और उसके दोस्तों को वापस बाहर निकलने का मौका मिलता है, लेकिन वे अब भी वही पार्क में गड़बड़ हो जाते हैं। वे कई बार पार्क की भटकती हुई राहों में फंसते हैं और वाणी उन्हें बार बार खेल में शामिल होने की चुनौती देती है। वे अंत में पार्क से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनका मन अब भी उस अदृश्य खेल के बीच खो गया होता है। वे कभी भी अंधेरे के पार्क की ओर देखते हैं तो वहां की वाणी फिर से सुनाई देती है, आओ मेरे खेल में खो जाओ। खेल के आखिरी दौरान विक्रम और उसके दोस्तों की छात्राओं की गर्दनों पर ठंडक गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी चुपके से छू चुकी हो। सभी के दिलों में डर की गहराई समा ली गई थी, जैसे कि वे किसी अद्भुत और अप्रत्याशित घटना की ओर बढ़ रहे हों। खेल के अंत में जब विक्रम और उसके दोस्त उन खतरनाक चुनौतियों का सामना करते हैं, एक ही बार में सभी रुक जाते हैं। अंधेरे की गहराई से आवाज सुनाई देती है, तुमने मेरा खेल खत्म किया है, लेकिन अब तुम्हें खेलने की अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। विक्रम और उसके दोस्तों के दिल में आखिरी दिलचस्प बात गूंजती है, क्या यह सचमुच एक खेल है जिसमें वे बंध गए हैं या फिर कुछ और है? वे अपने आप से पूछते हैं, क्या यह खेल केवल खेल ही है या कुछ और रहस्यमय बातें भी छिपी हैं? क्या वे अब भी उस अदृश्य शक्ति के खिलाफ खेल खेल रहे हैं, जिसका असली रूप उन्हें समझने में आएगा? अंधेरे का पार्क वाकई में रहस्यमय और डरावना स्थान होता है, जहां अदृश्य और अज्ञात शक्तियों का सामना हो सकता है। क्या विक्रम और उसके दोस्त इस अद्वितीय और खतरनाक सफर में से बाहर निकल पाएंगे, या उन्हें यहां अच्छी तरह से फंस जाना होगा? ये सब कुछ उन्हें अब तक मालूम नहीं है। खत्मी की रात के करीब होते ही पार्क की घंटियों की ध्वनि दिखाई दी। गंभीरता से विक्रम और उसके दोस्त बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर की काई चमक थी। घंटी की ध्वनि तेज हो गई, जैसे कोई अद्भुत घटना का संकेत दे रहा हो। वे सभी धीरे धीरे पार्क के मैन गेट की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। उनकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं और अंधेरे में घंटी की ध्वनि का गर्भगृह बन गया। एक ही पल में सब कुछ बंद हो गया, जैसे समय रुक गया हो। फिर अचानक से सब कुछ शुरू हो गया। पार्क के अंदर से एक अदृश्य आवाज आई, बहुत गूंजती और रहस्यपूर्ण, विक्रम, तुम्हारा समय आ गया है। विक्रम की आंखों में डर और अद्भुतीयता का मिश्रण था। उसने उस आवाज की ओर देखा और वहां कुछ अद्भुत हो रहा था। एक छोटे से आवाज के साथ पार्क की भीतरी दीवार पर एक रास्ता खुल गया। विक्रम और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा,
फिर वापस उस आवाज की ओर मुड़े। वे अब वहां से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि पार्क उन्हें अपनी दुनिया में खिंच चुका था। उन्होंने उस आवाज का पालन किया और अद्भुतीयता से देखा कि पार्क की भीतरी दीवार के पार कुछ अदृश्य और अज्ञात स्थान है जो रहस्यमयता से भरपूर था। उस स्थान की ओर बढ़ने से पहले एक अदृश्य हाथ उनकी ओर बढ़ता है, जैसे कोई उन्हें अपने सामर्थ्य में लेना चाहता हो। विक्रम और उसके दोस्तों की आंखों के सामने वह सच्चाई प्रकट होती है जो उन्हें समझ में आती है। यह खेल था एक अद्भुत और खतरनाक खेल जिसमें वे शामिल हो गए थे। पार्क का अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी शक्तियों के सामने खेलने की चुनौती देने के लिए उनके पास आई थी। अब वे सभी उस अदृश्य स्थान की ओर बढ़ते हैं, जैसे वे उस अज्ञात और रहस्यपूर्ण स्थान की खोज में हैं। उनका एक सवाल अब उनके मन में होता है कि क्या उन्हें वाकई में खेलने की तैयारी करनी चाहिए या उन्हें उस खतरनाक खेल से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। सबसे आखिरी चरण में विक्रम और उसके दोस्तों ने उस अदृश्य स्थान को पहुंच लिया। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि उस स्थान में कुछ अद्भुत हो रहा है। एक रहस्यमय दरवाजा खुल रहा है जो उन्हें एक और आवाज की ओर आगे बढ़ने की संकेत दे रहा है। धीरे धीरे दरवाजा खुलता है और उनकी नजरें वहां के अद्भुत मंजर पर पड़ती हैं। वे एक अद्वितीय और रहस्यपूर्ण स्थान में पहुंच चुके हैं जो उनके समय और असलियता के बारे में नए सवाल उत्पन्न करता है। स्थान की तमाम दीवारें अदृश्य चित्रों से भरी हैं जो कुछ अनजाने किस्से सुनाते हैं। उनके सामने एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। उन्हें लगता है कि वे खुद उस अदृश्य खेल के हिस्से बन गए हैं और वे अब उसके नियमों के अनुसार खेल रहे हैं। वे देखते हैं कि एक अदृश्य व्यक्ति उनका स्वागत करने के लिए खड़ा है, जो कुछ अद्भुत और भयानक कहानियां सुनाने के लिए तैयार है। वे उनके सामने आकर खड़े होते हैं और उन्हें यह आवाज सुनाई देती है, आपका स्वागत है खेल में शामिल होने के लिए। आखिरी दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है और विक्रम और उसके दोस्त उस अदृश्य स्थान में दबे रह जाते हैं, तैयार होते हुए उस खेल में शामिल होने के लिए जिसका असलियता उन्हें अब तक समझ में नहीं आया था। वे खेल में शामिल होने के लिए तैयार होते हैं, परंतु उनका मन उन आवाजों की ओर आकर्षित होता है जो उन्हें बाहर से आवाज कर रहे हैं। वे उन आवाजों की ओर बढ़ते हैं और उन्हें एक अद्वितीय कैलिनक दिखाई देता है जो खेल के अंत में उन्हें पूरी तरह से समझ में आता है। आपका स्वागत है विक्रम और उनके दोस्तों, आवाज कहती है। आपको मेरे खेल का हिस्सा बनाया जाएगा। इस खेल में आपको अपने डरों का सामना करना होगा और आपको उन्हें पार करने की चुनौती देनी होगी। विक्रम और उसके दोस्त तैयार होते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि यह खेल उनके लिए एक और असलियता लेकर आएगा। खेल के आखिरी दौर में जब उन्होंने अपने डरों का सामना किया होता है, वे खुद को एक नई ताकत से भरपूर महसूस करते हैं। खेल के अंत में जब उन्होंने सभी चुनौतियों का सामना किया होता है, वे आवाज की ओर मुड़ते हैं और वहां कुछ अद्भुत हो जाता है। उन्हें एक प्रकार की उच्च शक्ति महसूस होती है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। आवाज कहती है, आपने खेल में जीत हासिल की है और आपने अपने डरों का मुकाबला किया है। आपको मेरी तरफ से बधाई हो। विक्रम और उसके दोस्त अब उस स्थान से बाहर निकलते हैं, परंतु उनके मन में वह रहस्यमय खेल और उसकी अद्वितीयता की चिंता बनी रहती है। क्या यह खेल सचमुच में खत्म हो गया है या फिर वह उनके साथ और खेलेगा? यह सब अब तक उन्हें नहीं पता होता। जैसे ही वे खेल के स्थान से बाहर निकलते हैं, पार्क का वातावरण बदल जाता है। अंधकार का छाया पलटकर उजाला हो जाता है और वातावरण फिर से सामान्य हो जाता है। विक्रम और उसके दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में आश्चर्य और सवाल होते हैं। क्या यह सब वाकई हो गया था? विक्रम पूछता है, उनके मन में रहस्य और आश्चर्य के साथ। दोस्तों की आंखों में भी उसी तरह के सवाल होते हैं, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं होता। वे सभी सोचने में लग जाते हैं कि क्या यह सब केवल एक खेल था या फिर कुछ आध्यात्मिक और रहस्यमय बातें भी थीं। पार्क से बाहर आकर उन्होंने अपनी जिंदगी के नए संभावनाओं की ओर देखना शुरू किया। उनका डर कम हो गया था और उन्होंने महसूस किया कि उनकी मानसिकता में एक बदलाव आया है। वे जानते हैं कि उन्होंने एक अद्भुत और अनोखी अनुभव किया है जिसका असर उनके जीवन के सभी पहलुओं पर होगा। आखिरकार विक्रम और उसके दोस्तों ने जीवन की नई दिशा में कदम बढ़ाया और उनका खेलने का अंत नहीं हुआ। उनकी कहानी उनके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है, क्योंकि जिंदगी के अद्भुत और रहस्यमय पहलुओं का पता लगाने के लिए हमें डरने की जरूरत नहीं होती।